एक युवक ने हजारों साल पुरानी फेनिक्स अमर पक्षी को एक आम जंगली मुर्गी समझकर पकड़ लिया। मरने से पहले फेनिक्स ने रहम की भीख मांगी, लेकिन युवक ने एक थप्पड़ में उसकी आत्मा को नष्ट कर दिया। फिर उसने एक दुर्लभ जादुई पानी और अपनी खास नरक की आग से उसे पकाया। थोड़ी देर में उसकी एकमात्र शिष्या वहां आई और देखा कि गुरुजी मुर्गी खा रहे हैं। वह बोली कि साधकों को ऐसी सांसारिक चीजें नहीं खानी चाहिए, वरना शरीर में अशुद्धियां भर जाती हैं। लेकिन गुरुजी को कोई परवाह नहीं थी, वो बस मजे से खा रहे थे। शिष्या भी ललचाई और सोची कि थोड़ा सा खा लेने में क्या हर्ज है। जब गुरुजी उसे फेनिक्स की टांग देने जा रहे थे, तब उन्हें याद आया कि शिष्या की शक्ति अभी इतनी नहीं है कि वो फेनिक्स के मांस में छिपी भारी ऊर्जा को संभाल सके। इसलिए उन्होंने मांस वापस ले लिया और थोड़ी सी चर्बी एक प्लेट में डालकर उसे दी। साथ ही कहा कि बस हर दिन एक बूंद चाट लेना, इससे उसकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ेगी। लेकिन शिष्या को यह सब मजाक लगा और उसे गुस्सा आ गया। उसने वह चर्बी जमीन पर फेंक दी। तभी एक चींटी वहां से गुजरी और उस चर्बी की एक बूंद छू गई और उसी पल वह इंसान में बदल गई। उसे हजारों साल की शक्ति मिल गई और आकाश में अजीब घटनाएं होने लगी। जैसे ही बिजली गिरने वाली थी, युवक ने ऊपर हाथ हिलाया और सब सामान्य हो गया। फिर उसने फेनिक्स की हड्डी को संभाल कर रख लिया ताकि जब शिष्या आगे बढ़े तब वो उसे दे सके। लेकिन शिष्या ने फिर सोचा कि गुरुजी पागल हो गए हैं। पहले चिकन की चर्बी दी और अब यह अजीब सी हड्डी। पर जब उसकी शक्ति 9वें स्तर तक पहुंची, तो वही हड्डी उड़कर उसके साथ मिल गई और एक दिव्य शक्ति में बदल गई। शिष्या सोच ही रही थी कि गुरुजी ने उसे चिकन की हड्डी क्यों दी। तभी वो अचानक शक्तिशाली बन गई और उसकी वजह से पूरा महाद्वीप हिल गया। एक असली फेनिक्स की आत्मा आकाश में दिखने लगी, मगर युवक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आराम से बैठकर मछली पकड़ने लगा। लोगों को लगता था कि वो एक कमजोर साधक है, लेकिन असलियत में वह इतना ताकतवर हो चुका था कि इस दुनिया के 4 सबसे खतरनाक दैत्य भी उसके लिए खिलौनों जैसे थे, जिन्हें उसने एक छोटे से तालाब में बंद कर दिया था। उसने पता लगाया कि उसे आगे बढ़ने के लिए 5 खास लड़कियों को शिष्य बनाना होगा, मगर क्योंकि सब उसे बेकार समझते थे, कोई भी उसकी शिष्या नहीं बनना चाहता था। लेकिन इस साल की शिष्य चयन सभा में एक बेहद प्रतिभाशाली लड़की ने सबको हैरान कर दिया और जब सब उसे अपना शिष्य बनाना चाहते थे, तब उसने सबको छोड़कर उसी युवक को गुरु चुन लिया। असल में वह लड़की अपने पिछले जन्म में एक महान सम्राट थी, लेकिन उसे धोखा मिला और सब कुछ खोकर मर गई। मगर किस्मत ने उसे एक नई जिंदगी दी और वो फिर से जन्म लेकर अब एक साधारण लड़की बन गई। उसने सोचा कि युवक कमजोर है तो उसे शांति से साधना करने का मौका मिलेगा। उसे नहीं पता था कि उसका गुरु असल में कितना ताकतवर है, इतना कि वह खुद अपने पिछले जन्म के सामर्थ्य से भी ऊपर है। लेकिन कुछ पुराने गुरु जो उस लड़की की सुंदरता और शक्ति को देखकर उसे अपना बनाना चाहते थे, यह बर्दाश्त नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने सबके सामने उस युवक को चुनौती दे डाली। मुझसे पूछो तो ये आदमी एक नंबर का निकम्मा है। अगर इसके पिता संप्रदाय के मुखिया न होते तो इसे कोई नहीं पूछता। ये जो भी है अपने पिता की वजह से है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। 10 साल से ये आदमी बस यहाँ वहाँ भटक रहा है। ये किसी से लड़ने के लायक नहीं है। निकम्मा कहीं का, बस बड़ी बड़ी फेंकता रहता है। सोफिया बेटा, तुमने क्या फैसला किया? देखो इस निकम्मे को, एक मुर्गा तक पकड़ नहीं सकता। ये तुम्हें क्या ट्रेन करेगा बेटा? माँ, आप घबराओ मत, मेरे पास एक प्लान है। मिस सोफिया, एक बार अच्छे से सोच लो, ठीक है? मैं तुम्हें बढ़िया तरीके से ट्रेन कर सकता हूँ, तुम्हें और हुनरबाज बना सकता हूँ, और मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तुम क्या चाहते हो? शायद तुम मेरा यकीन नहीं करते हो। मुझे किसी प्रकार की मदद नहीं चाहिए। मैं एक महारानी हूँ, मैं दुनिया पर राज करूँगी। मुझे ऊंचाई पर वापस जाने के लिए एक शांत माहौल की जरूरत है। कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम्हें यकीन है कि तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते? बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अंकल, धमकी दे रहे हो क्या? वो भी मेरे सामने? हाँ, मैं ट्रेनिंग में माहिर हूँ और तुम एक नौसिखिया हो। तुम मुझे रोकना चाहते हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगर तुम इससे अभी लड़ना शुरू करोगे तो लोग केविन की तरफ हो जाएंगे। हम इससे बाद में निपट लेंगे। बात समझ में आई? तुम इसका साथ क्यों दे रही हो? इसमें ऐसा क्या खास है? मेरे पास ये तगड़ा मुर्गा है ना,
ये मुर्गा? केविन, तुम्हारी जिंदगी में लोगों से ज्यादा मुर्गियां हैं, और क्या तुम मुर्गियों को ट्रेनिंग दोगे? चलो, हमें निकलना चाहिए, हमें देर हो रही है। तुम जा कहाँ रहे हो? क्या हुआ? कुछ बाकी है? 3 दिन बाद मेरी और तुम्हारी लड़ाई होगी, फिर देखते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा बहाना रहेगा। तो तुम अच्छे से सोच लो, समझे? आज मुझे बचाने के लिए इसने मुर्गी का अंडा नहीं लिया। इसका मुझ पर एहसान है और मुझे इसे चुकाना होगा। लेकिन एक बात अपने कान खोलकर सुन लो, जिंदा रहेंगे तो जरूर मिलेंगे। चलो चलते हैं। सुनो केविन, याद रखना 3 दिन बाद मैं उसे लेकर रहूंगा, समझे तुम? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ, ये है केविन का घर। जब तक यहाँ रहोगी मेरी बात माननी पड़ेगी। बात समझ में आई ना? सुनो, इस किताब के अंदर मेरे सारे नोट्स हैं। हर एक पन्ने में सालों भर की मेहनत छिपी हुई है। अच्छे से प्रैक्टिस करना, ये तुम्हें शक्तिशाली जरूर बनाएगा। ये क्या हो गया? ये बात है, लगता है मेरी शक्ति और बढ़ गई है। अगर मुर्गे को पकाना है तो 5 जरूरी चीजें लगेंगी। लगता है ये लड़की बहुत ही खास है। इसका मतलब मुझे बस और 4 चीजें चाहिए। पहले से थोड़ा सेक तो लूं। मेरी शिष्य नसीब वाली है, मैं जो इसके साथ हूँ। ये खुशबू कहाँ से आ रही है? चलो, हो तो गया। वैसे पकने में काफी वक्त लग गया। चिकन तैयार है, मैंने इसे खुद पकाया है। आ जाओ, आ जाओ। नहीं, मैं ये नहीं खा पाऊंगी। मुझे ट्रेनिंग भी करनी है, ये शरीर के लिए अच्छा नहीं। और इसे देखो, पता नहीं कैसे चबा चबा के खा रहा है। ये खुशबू। चलो, मुर्गी का पंख आखिर मेरे कुछ काम तो आया। इसमें फीनिक्स का जादू है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इससे। पता है मुझे कितनी मेहनत लगी है। मुझे क्या समझते थे? हाँ, चलो जाकर चाय पीते हैं। अरे, ये यहाँ पर। गुरुजी, मेरा कमरा गंदा है। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं इसलिए नहीं आया हूँ सोफिया, मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। सजा देने? तुम एक मामूली इंसान हो और मुझे सजा दोगे तुम? गुरुजी, आप यहाँ से चले जाइए, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। सोफिया, मुझ पर भरोसा रखो, इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जल्दी से ले जाओ। अगर मेरे करीब आए तो देखना। तुमने मुझे मारा? आत्मिक शक्ति को अपने अंदर बहने दो, उसे रोकना मत। बकवास बंद करो। अरे, ये क्या हुआ? अब समझे। जो सोने के बाल उसके हाथ में है, कहीं वही तो खजाना नहीं? इसका दिल इतना सच्चा कैसे है? भला ऐसे कैसे हो सकता है? लेट जाओ। जी गुरुजी। तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं? जी गुरुजी, और करो, और जोर से मारो, मजा आ रहा है। कमीने केविन, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मेरी होने वाली बीवी को हाथ लगाया। तैयार हो जा। ये क्या मजाक है? हाँ, अब तुम ये देखो। मर जाओ। रुको। देखो पीटर, अगर तुमने मेरे गुरुजी को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। सोफिया बेटा, तुम्हारा गुरु इंसान नहीं, ये एक दरिंदा है। ये तुम्हें बर्बाद कर देगा बेटा। माँ, आप इतना ताना क्यों मार रही है? इन्होंने कुछ नहीं किया है। क्या? इसने कुछ नहीं किया? मैंने अपनी आंखों से देखा। तुम मेरी बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर रहे थे। सब देखा मैंने। माँ, आपको गलतफहमी हुई है। गुरुजी बस मेरे अंदर की एक आत्मिक शक्ति को भगा रहे थे। आपने क्या सोचा? और वैसे भी मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। एक बात बताऊँ, वैसे भी गुरुजी बहुत ही कमजोर है। इस जिंदगी में वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, और मेरे होने वाले पति को मुझसे ज्यादा मजबूत होना चाहिए। तो आप ही बताइए, मैं इनसे कैसे प्यार कर सकती हूँ? दोनों कुछ कर नहीं रहे थे क्या?
बहुत अच्छे देखा राजकुमार, देखा आपने। केविन देख लेना, अगली बार जब आऊंगा तुझे मार डालूंगा। मैं तो डर गया। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कहीं तुम डर तो नहीं गए? मुझसे सीखना है क्या? आखिर मैंने तोड़ ही दिया। सुन लो केविन, मैं पीटर तुमसे जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने आ रहा हूँ। गुरुजी केविन, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। जैसे कि तुम्हें पता है, पीटर ने सुनहरे कोर को तोड़कर 10 गुरुजी को हरा दिया है। वो ये लड़ाई शुरू कर सकता है। गुरुजी केविन, क्या तुम इन तीनों चुनौतियों को स्वीकार करते हो? अगर तुम हार गए, तुम हमारे दुश्मन हो जाओगे। और अगर मैं जीता तो? और जीत गए तो हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, समझे? मैं 10 साल से इस जगह की देखभाल कर रहा हूँ। ये मेरे पिता की जागीर है। मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। अब लगता है अपना जलवा दिखाना ही होगा। केविन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? गुरुजी केविन, हार मान लो। तुम्हें मरने का शौक है तो मरो, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद मत करो। मैं बस एक सुनहरा कोर हूँ जो ठीक से सांस भी नहीं ले सकता। इसे देखकर लगेगा ये प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन हकीकत में ये सबको मजा चखा देगा। मैं तुम्हारे उस आश्रम को जला दूंगा और साथ में तुम्हारी यादों को भी बर्बाद कर दूंगा। फिर उसी जगह पर मैं अपना एक सुंदर सा महल बनाऊंगा। फिर मैं तुम्हारी उस प्यारी सोफिया को जिंदगी भर के लिए कैद करके रखूंगा, समझे तुम? भागो यहाँ से, उन्होंने गुरुजी से किया हुआ वादा तोड़ दिया है। ये किसी काम का नहीं है। ये अपना वादा कैसे तोड़ सकता है? वो गए काम से। अब तुम्हारी खैर नहीं। ये कैसे हो गया? तुम इतने शक्तिशाली कैसे बन गए? आ जाओ। तुम लोगों ने मुझे हल्के में लिया था। अब देखना कैसे मैं अपना जलवा दिखाता हूँ। तुम बस देखते रहना।